नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आजमगढ़ से चुनाव लड़ना अब तय माना जा रहा है। ऐसा संकेत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। आपको बता दें कि आजमगढ़ पूर्वांचल का राजनीतिक केंद्र है, जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद रहे हैं और फिर इस जिले को महत्व देते हुए अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़े और भाजपा लहर में आजमगढ़ से सांसद चुने गए। आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी आजमगढ़ को अपना क्षेत्र मानते थे और यहाँ के बहुत से लोग उनके संपर्क में रहते थे। चौधरी चरण सिंह के बाद मुलायम सिंह ने इस क्षेत्र को चुना और वह यहाँ सांसद हुए। अब उनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के सांसद हैं। सपा के कार्यकाल में अरबों खरबों की योजनाएं आजमगढ़ के विकास के लिए लाई गई, जिसमें आजमगढ़ का काफ़ी विकास हुआ। इसमें मुख्य रूप से महिला अस्पताल, पीजीआई चक्रपाणपुर, कलेक्ट्रेट, राहुल प्रेक्षागृह, कृषि विद्यालय, घाघरा पुल, हवाई पट्टी, आजमगढ़ से लखनऊ जाने के लिए 6 लेन की सड़क के लिए किसानों से जमीनें खरीदी गई और इसके बाद योगी सरकार ने इसको अंतिम रूप दिया। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं आजमगढ़ को दी गई और आजमगढ़ विकास की ओर अग्रसर हो गया। आजमगढ़ इसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि आजमगढ़ से पूर्व सटे गोरखपुर जिला है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और आजमगढ़ से पश्चिम में देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। इसलिए आजमगढ़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजमगढ़ की चुनावी हलचल से पूर्वांचल के 2 दर्जन जिले प्रभावित होते हैं और इसका संदेह सीधे इन जिलों पर पड़ता है। अखिलेश यादव का आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का संकेत देना यह बता देता है कि आजमगढ़ समाजवादियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव व बलराम यादव 2 कंधे समाजवादी पार्टी की हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी दांव लगाने के लिए तैयार रहती है। और अखिलेश के चुनाव लड़ने से आजमगढ़ का ये कहा जाए कि पूर्वांचल का राजनीतिक तापमान इस ठंड में गर्म हो गया है और समाजवादियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। 344 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,35,970 हैं, जिसमें 29% पिछड़े मतदाता होने से सपा का कब्जा रहता है। हालांकि अनुसूचित 24 तो स्वर्ण 28% है, लेकिन 14% मुस्लिमों की भूमिका विधायक बनाने में निर्णायक होती है। वर्ष 1993 में सपा बसपा गठबंधन के बाद यह सीट इन्हीं पार्टियों के खाते में रही है। गठबंधन में बसपा के इरशाद विधायक बने तो उसके बाद वर्ष 1996 से अब तक 2017 तक हुए चुनाव में एक बार श्याम नारायण यादव बसपा से वर्ष 2007 में चुनाव जीती थी, जबकि शेष समय विधायकी सपा के ही हाथ में रही। वर्ष 2017 में पहली बार नफीस अहमद सपा के विधायक बने हैं। और समाजवादी सरकार ने अगर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिरे न डिजाइन किया होता तो प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज से उतर नहीं सकते थे उस एक्सप्रेसवे पर। समाजवादियों की देन है कि कम से कम उनका विजन ये था, क्लियर विजन था कि जो एक्सप्रेसवे बनेगा उसमें ऐसा रनवे हो जिसमें फाइटर उतर सकें, एयरफोर्स को जरूरत पड़े तो उतर सकें। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जब उतरे वो समाजवादियों की डिजाइन्ड एक्सप्रेसवे था, क्योंकि वो हमारे बाबा योगी का डिजाइन नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री को पता था कि जो उनके साथ है उसने डिजाइन नहीं की है, ये काम चोरी वाले मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें सजा देने के लिए पैदल पैदल चलाया था। अगली बार हम भी दोहे, कविताएं, शेर, शायरी इसी तरह पढ़ा करेंगे और उम्मीद करेंगे हमारी मशीन न रुके। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके टच में हो तो चुपचाप आप मुझसे मिल लेना। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पुड़िया निकल सकती है तुम्हारी सीट पर, हालांकि ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, यहां नहीं निकलेगी। नहीं, ये सीट वाले लोग नहीं है, ये मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी लड़ाई